Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I'm Tanu Vermani, certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So today I'm back with my listening module. आज हम अपना listening module start करने वाले हैं and I'm going to release all the sessions for listening module. है ना, हम listening module cover करेंगे. हमने reading करा, writing करा, speaking करा और अब हम कर रहे हैं listening module in detail, right? So let's start our first session. आज हम फर्स्ट सेशन करते हैं और फर्स्ट सेशन का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल है क्या, है ना? सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए लिसनिंग मॉड्यूल का, कि हमें कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है इस मॉड्यूल की, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मेन कंटेंट क्या है इसमें, राइट? जब आपको ये सब चीजें पता होती है देन इट इज इजी हो जाता है आपके लिए उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, राइट? सो व्हाट इज लिसनिंग मॉड्यूल? लिसनिंग मॉड्यूल होता क्या है? लिसनिंग मॉड्यूल में आपके 4 सेक्शंस होते हैं। ये 30 मिनट्स का होता है और इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। ईच सेक्शन में 4 सेक्शंस है। ईच सेक्शन में आप एक रिकॉर्डिंग को सुनते हो। वो रिकॉर्डिंग मोनोलॉग्स भी होती है, कन्वर्सेशन भी होती है। और ईच रिकॉर्डिंग कितने मिनट्स की होती है? इट इज अराउंड 5 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। 5 मिनट्स की रिकॉर्डिंग को आप ईच सेक्शन में क्या करते हो? सुनते हो। नाउ दीज ऑडियो रिकॉर्डिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग्स। ये मोनोलॉग की फॉर्म में भी होती है और कन्वर्सेशन के फॉर्म में भी होती है बिटवीन 2 और मोर पीपल, राइट? आइल्स का लिसनिंग टेस्ट जो होता है वो सेम होता है बोथ जनरल और एकेडमिक के लिए। इट इज कॉमन, ठीक है? ये डिफरेंट नहीं होता कि एकेडमिक वालों के लिए कुछ अलग है या जनरल के लिए कुछ अलग, नहीं, इट इज सेम। इट इज कॉमन फॉर बोथ, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो या वो एकेडमिक कैंडिडेट हो, इट इज सेम फॉर बोथ, ठीक है? नाउ व्हाट शुड यू नो अबाउट आइल्स लिसनिंग टेस्ट? अब आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए लिसनिंग टेस्ट के बारे में, लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में? तो जो टाइम अलॉट होता है, दैट मीन्स जो लिसनिंग का जो टेस्ट है वो कितने मिनट्स का होता है? 30 मिनट्स का होता है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, या तो आप पेपर टेस्ट दे रहे हो या फिर आप क्या दे रहे हो? कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट दे रहे हो। अगर जो स्टूडेंट पेपर बेस्ड टेस्ट देते हैं उनको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं टू ट्रांसफर योर आंसर्स टू द आंसर शीट। दैट मीन्स जब आपका लिसनिंग का 30 मिनट का टेस्ट हो गया, अब आपको 10 मिनट्स और मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? ताकि आप अपने आंसर्स को कहाँ लिखो? आंसर शीट पे लिखो। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, अगर आप पेपर बेस्ड चूज करते हो। बट अगर आप कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट चूज करते हो तो आपको सिर्फ 2 मिनट्स मिलते हैं रीचेक करने के लिए अपने आंसर्स को। दैट मीन्स जो आपने 30 मिनट्स का टेस्ट करा है उसमें साइमल्टेनियसली आप क्या करोगे? आंसर्स को फिल कर दोगे अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि कंप्यूटर डिलीवर्ड क्या होता है? आप स्क्रीन पे टेस्ट कर रहे हो, कंप्यूटर पे टेस्ट कर रहे हो, राइट? सो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि पेपर टेस्ट में आपको एक एडवांटेज मिल जाती है कि आपको 10 मिनट्स मिल जाते हैं ट्रांसफर करने के लिए अपने आंसर्स को, राइट? नाउ देयर आर 4 सेक्शंस, ठीक है? 4 सेक्शन होते हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन सेक्शन 1 थोड़ा इजी होगा, सेक्शन 2 से थोड़ा डिफिकल्ट, देन सेक्शन 3 और डिफिकल्ट एंड सेक्शन 4 द मोस्ट डिफिकल्ट वन, ठीक है? तो डिफिकल्टी लेवल क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है हर सेक्शन के लिए। हर सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। 4 सेक्शंस हैं, 10 क्वेश्चंस ईच हैं। तो दैट मीन्स आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हो गए। और ईच क्वेश्चन में कितना मार्क मिलने वाला है? 1। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अब एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर आपको कुछ टाइम देता है टू लुक इनटू द क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ टाइम मिलता है, वो टाइम होता है अराउंड 30 सेकेंड्स, जिसमें आपको क्या करना होता है? अपने क्वेश्चंस को देखना है। यू हैव टू लुक एट टू योर क्वेश्चंस, रीड करो अपने क्वेश्चन को, और उसके बाद क्या होती है? रिकॉर्डिंग प्ले होती है और एंड होती है। यू विल हैव द टाइम टू रिव्यू योर आंसर्स दैट यू हैव रिटन। जब आपने रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, आपने आंसर्स लिख दिए, तब भी आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। यू कैन चेक योर आंसर्स, आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो और आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या करो? या तो रीड करो, राइट? सो ये टाइम आपका ईच सेक्शन के बिटवीन में होता है। सेक्शन 1 खत्म होगा, देन आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, देन सेक्शन 2 स्टार्ट होगा और फिर आपको टाइम मिलेगा, राइट? नेक्स्ट थिंग इज कि लिसनिंग मॉड्यूल ये सेम होता है दोनों एकेडमिक और जनरल के लिए। अब इनको आंसर टू आंसर दीज क्वेश्चन यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोनोलॉग। अब मोनोलॉग क्या होता है? व्हेन अ सिंगल पर्सन इज देयर। अब यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, मैं ही बात कर रही हूँ, मैं स्पीच दे रही हूँ,
तो वो क्या है, मोनोलॉग है। कन्वर्सेशन क्या होता है, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग बात करते हैं वो होती है कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है अगर इन क्वेश्चंस को, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मोनोलॉग्स की भी और कन्वर्सेशन की भी, ताकि आप उससे क्या कर पाओ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड कर पाओ और अपने आंसर्स को क्या करो, राइट डाउन कर पाओ, राइट। एज द वर्ड्स इन द ऑडियो एंड क्वेश्चन माइट नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो वर्ड्स ऑडियो में है और क्वेश्चन में है वो सेम ना हो, वो आपको क्या मिले, पैराफ्रेज मिले, सिनोनिम्स मिले, right? And next one thing you need to know is कि be very cautious when you write the word count, limit and instruction. आपको हमेशा अपनी इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले रीड करना है कि आपकी वर्ड काउंट लिमिट क्या है, आपको कितने वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, राइट। कुछ इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होता है कि आपको वर्ड्स लिखने हैं, 2 वर्ड लिखना है, 3 वर्ड लिखना है, नंबर्स लिखने हैं, राइट। तो आपको अपनी इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर लिखना है। अगर आपने अपनी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखा तो आपका आंसर क्या काउंट होगा, इनकरेक्ट काउंट होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, अब आपके लिसनिंग के बैंड कैलकुलेट कैसे होते हैं। आपके लिसनिंग के बैंड कैलकुलेट होते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे आपको बैंड्स दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर्स दिए हैं, राइट। और ये दोनों के लिए सेम होता है, जब मॉड्यूल दोनों के लिए सेम है, एकेडमिक और जनरल, तो उसकी स्कोरिंग भी सेम होगी, राइट। नाउ सी, अगर मैं एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर उनका टारगेट 6.5 है, ठीक है, तो उनके कितने करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, 26 to 29। 26 आंसर्स अगर करेक्ट है दैट मीन्स उनका स्कोर कितना है, 6.5 है। 29 भी करेक्ट है तब भी स्कोर कितना है, 6.5 है। सो सो यू शुड रिमेंबर कि आप 29 से क्या करो, ज्यादा स्कोर करो। अगर आप 30 स्कोर करते हो तब आपका करेक्ट, आपका बैंड स्कोर क्या बनता है, 7 बनता है, राइट। सो मेक श्योर कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके कितने करेक्ट आंसर्स पे कितना बैंड आपको मिलने वाला है, राइट। सो इस तरीके से आपकी बैंड स्कोर की कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट थिंग, अब सेक्शंस क्या होते हैं लिसनिंग के, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैंने ये तो बता दिया आपको कि 4 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग टेस्ट में, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है एज पर द सेक्शन गोज। नाउ पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 1 जो होता है, जो सेक्शन 1 होता है लिसनिंग का, वो कन्वर्सेशन होती है बिटवीन 2 पीपल। और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो सोशल लाइफ से रिलेटेड होती है, एवरीडे सोशल लाइफ से रिलेटेड आपकी कन्वर्सेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम बुक कर रहे हो इन अ होटल, तो आपने क्या करी, कन्वर्सेशन करी, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर अ रूम इन अ होटल, तो आप बात कर रहे हो व्हाट काइंड ऑफ रूम्स दे हैव, super deluxe room or the basic room, what are the amenities they are giving you. You're giving the details that this is your room, this is your name, this is your son name, this is your telephone number, and when do you want to check in, when do you want to check out. तो आपने ये सारी जो कन्वर्सेशन करी है, ये किससे रिलेटेड है, सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। सो आपका पार्ट 1 क्या होता है, सोशल होता है। पार्ट 2, अब पार्ट 2 की जो ऑडियो होती है वो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होती है, बट वो एक मोनोलॉग होती है। मोनोलॉग मीन्स अ सिंगल पर्सन विल बी गिविंग अ स्पीच, फॉर एग्जाम्पल अ टॉक ऑन यूजिंग टाइम इफेक्टिवली। अब टाइम कैसे इफेक्टिवली हमें यूज करना चाहिए उस पर रिलेटेड एक टॉक चल रही है, एक स्पीच चल रही है, राइट। पार्ट 3 क्या होता है, पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों एकेडमिक होते हैं, एजुकेशनल वन होते हैं। पार्ट 3 में आपकी कन्वर्सेशन होती है 3 और more पर्सन के बीच में। अब इसमें ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स या एक प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, अपना डिस्कस कर रहे हैं कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट जो थीसिस उन्होंने प्रिपेयर करा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। पार्ट 4 क्या होता है, पार्ट 4 में अगेन एक मोनोलॉग होता है जो किससे रिलेटेड होता है, एकेडमिक पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, एक लेक्चर दे रहा है एक प्रोफेसर, तो अब वो क्या है, मोनोलॉग है, राइट। और वो क्या हो गया, एकेडमिक हो गया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो गिविंग अ मोनोलॉग, मैं मोनोलॉग प्रिपेयर कर रही हूँ, राइट। मोनोलॉग है ये, जो मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट अ कन्वर्सेशन, राइट, मोनोलॉग है। और मैं किससे रिलेटेड बात कर रही हूँ, एकेडमिक पार्ट से, राइट। सो दिस इज सेक्शन 4। नाउ लेट्स लुक इनटू डिटेल, हम और एग्जांपल्स देखते हैं। सेक्शन 1 में जैसे मैंने आपको बताया, कन्वर्सेशन होती है, 5 मिनट्स के अप्रॉक्स आपकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग होती है और टोटल 10 क्वेश्चन। सो सेक्शन 1 में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो कन्वर्सेशन के, एन इंटरव्यू अबाउट स्टूडेंट वेलबींग, अ टेलीफोन कन्वर्सेशन अबाउट बाइंग ट्रैवल टिकट्स, अ स्टूडेंट आस्किंग अबाउट एकोमोडेशन। सो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सेक्शन 1 के।
सेक्शन 2 मोनोलॉग होता है, राइट। 5 मिनट्स के अप्रॉक्स आपको ऑडियो मिलेगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं 11 to 20। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन सी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकती है। अ रेडियो प्रोग्राम जो आपको लोकल हिस्ट्री बता रहा है, शॉर्ट टॉक अबाउट हेल्दी ईटिंग, अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टूडेंट सर्विसेज, राइट। तो ये क्या है आपकी मोनोलॉग। सेक्शन 3 अब एकेडमिक कन्वर्सेशन होगी। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे 21 to 30। डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट एंड अ ट्यूटर अबाउट असाइनमेंट, कोई सेमिनार की डिस्कशन हो रही है अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट, टू स्टूडेंट डिस्कसिंग होमवर्क, वो होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एकेडमिक कन्वर्सेशन। देन लास्ट वन इज एकेडमिक लेक्चर, दैट मीन्स मोनोलॉग। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं 31 to 40। फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर है ऑन द हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, अनदर अ लेक्चर ऑन volcanoes, a lecture on animal behavior. You do not need to knowledge any of these topics to answer these questions. आपको कोई prior knowledge नहीं चाहिए इन चीजों की, ठीक है। बस आपकी listening capability अच्छी होनी चाहिए, आपकी listening ability अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो ये टाइप्स की कन्वर्सेशंस आती हैं आपके 4 सेक्शंस में। अब आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट आल्स लिसनिंग आंसर। पेपर टेस्ट में यू नीड टू इंश्योर दैट देयर आर नो स्पेलिंग मिस्टेक, कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करो। आप कैसे लिख सकते हो, यू मे चूज टू राइट ऑल आंसर्स इन कैप्स और स्मॉल, ये आपकी चॉइस है कि आप सब कैपिटल्स में लिखो या स्मॉल में लिखो। इससे आपके स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट्स अप टू यू कि आपको सब कैपिटल में लिखना है या सब स्मॉल में लिखना है, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। 10 मिनट्स का जब आपको टाइम मिलता है आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए, दैट मीन्स आपने 40 आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में लिखने हैं, तो आप क्या करो, पेंसिल का यूज करो, सो दैट आपके स्पेलिंग एरर्स हो तो आप उसे रेक्टिफाई करो, पेनलाइज नहीं हो उसके लिए, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग एरर्स करे तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम टेक्निक्स। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल में रिमेंबर यू नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज प्रिडिक्ट आंसर्स बिफोर यू लिसन। आंसर को प्रिडिक्ट करो सुनने से पहले, जब आपने क्वेश्चंस को रीड करा है तभी अपनी प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे आपको क्या होता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपको कौन सी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। और आप टारगेटेड लिसनिंग करते हो। दैट मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन डज क्वीन विक्टोरिया डाइड, तो जब आपका वो टॉपिक आएगा क्वीन विक्टोरिया का और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, तो व्हेन मीन्स आपकी प्रिडिक्शन क्या है कि आपका आंसर क्या होगा, टाइम पीरियड, है ना, कौन सी डेट को या कौन से ईयर में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी। तो अब आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप टाइम पीरियड पे ध्यान दोगे, तो ये टारगेटेड लिसनिंग होगी कि आप अपने टारगेट को सुनोगे, राइट। आइडेंटिफाई पैरेलल मीनिंग, बी रेडी टू मेक द कनेक्शन बिटवीन व्हाट द स्पीकर सेज एंड व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स। आप पैरेलल चलो, कनेक्शन बनाओ कि स्पीकर क्या बोल रहा है और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये कनेक्शन जब आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। चेक ग्रामर केयरफुली, ग्रामर को चेक करो। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको कभी कभी यू मे नीड टू चेंज द स्पीकर्स वर्ड टू मेक देम फिट इन द क्वेश्चन ग्रामेटिकली। आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत वर्ड की ग्रामर को चेक करना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है ताकि वो ग्रामेटिकली क्या करे, फिट हो जाए आपके आंसर में, राइट। तो आपको ग्रामर चेक करनी है। प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट स्किल्स एट द सेम टाइम, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स की प्रैक्टिस करो। यू नीड टू यूज रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग स्किल्स एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द लिसनिंग सेक्शन ऑफ आइल्स। अब यहाँ पे देखो आपकी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, आपकी सारी स्किल्स यूज होती है। और या फिर मैं ये बोलूँ कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपकी सारी सेंसेस एक साथ वर्क करती हैं। आपका माइंड ऑडियो को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी ईयर सुन रहे हैं, आपके हैंड्स लिख रहे हैं, आपकी आईज क्वेश्चन पेपर पर है, जो क्या देख रही है, क्वेश्चन देख रही है, राइट। सो ऑल ऑफ योर सेंसेस आर वर्किंग टुगेदर। लिसनिंग मॉड्यूल में आपकी सारी सेंसेस एक साथ काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर स्पेलिंग। स्पेलिंग पे फोकस करो। अगर आप एक अच्छी स्पेलिंग्स नहीं लिखते, आपको पता है कि यू आर द वन हु मेक सो मेनी एरर्स इन स्पेलिंग, तो अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करो। योर आंसर मे बी मार्क्ड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा अगर आपने स्पेलिंग नहीं लिखी होगी, राइट, करेक्टली। तो मेक श्योर कि आप क्या करो, स्पेलिंग्स करेक्ट लिखो। नेक्स्ट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है
कि रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड ओनली वंस, रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बार प्ले होती है, वो रिपीट नहीं होती। सो बी फोकस फॉर द होल टाइम, कि आप फोकस रहो पूरी एंटायर रिकॉर्डिंग के टाइम पे, बिकॉज यू विल नॉट गेट अनदर चांस, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग को सुनने का। मेक श्योर यू प्रिपेयर योर आंसर वेल एंड कंसंट्रेट एडिक्वेटली, कि आपने अच्छे से अपने आंसर को प्रिपेयर करा और आंसर को लिखा, राइट। कंप्यूटर टेस्ट में आपको सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप जल्दी, क्विकली और प्रॉम्प्टली अपने आंसर्स को लिखो, और कोई भी आंसर को लीव मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। You will be asked to answer in different word count for each question. आपको different instructions दी जाती हैं, कभी आपको 1 word में आंसर लिखना है, कभी 2 में या 3 में या विद नंबर के साथ। तो आप इंस्ट्रक्शंस को देखो और राइट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स, और वो ही वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखो जो आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया, राइट। नेक्स्ट इज बिफोर द ऑडियो इज प्लेड, ऑडियो के प्ले होने से पहले आपको कुछ टाइम मिलता है, यू गेट टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। अपने क्वेश्चंस को रीड करो, मेक श्योर कि आप इस टाइम को वाइजली और कॉशियसली क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। क्वेश्चंस को रीड करो, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, एंड थिंक अबाउट पोटेंशियल पैराफ्रेजिंग एज वेल, कि आपको क्या पैराफ्रेजिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिल सकती है, राइट। नेक्स्ट थिंग, यू आर अलाउड टू राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो। राइट फ्रॉम मेकिंग द नोट्स टू अंडरलाइन कीवर्ड्स, जॉट डाउन करो पैराफ्रेज वर्ड्स को, राइटिंग आंसर टू एनी क्वेश्चन, यू कैन यूज क्वेश्चन पेपर टू मेक नोट्स, आप क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो। इनफैक्ट इट विल बी अ यूजफुल एक्टिविटी, बिकॉज आपको डिस्कवर करना, लोकेट करना आंसर्स को ईजी हो जाता है, अगर आपने क्या करा होता है, अंडरलाइन करा होता है या कुछ भी जॉट डाउन करा है अपने पेपर पे, ठीक है। लिसनिंग टेस्ट क्वेश्चन पेपर पे रिकमेंड ये किया जाता है कि आप क्या यूज करो, पेंसिल से आंसर करो, ठीक है, पेंसिल का यूज करो अपने आंसर्स को लिखने के लिए। सो यू डोंट फॉरगेट टू टेक एन इरेजर ऑल्सो एंड अ शार्पनर ऑल्सो। फॉर राइटिंग आंसर्स यू कैन यूज ईदर अ पेन और अ पेंसिल, ठीक है। Writing incorrect spelling can lead to entire answer being marked wrong. So make sure कि आप अपनी spellings को रीचेक करो again and again, और mistakes देखो और उनको rectify करो same time. Because अगर आपका आंसर सही है लेकिन आपकी spelling wrong है, तो आपका आंसर ultimately incorrect count होगा, correct नहीं होगा, right? नाउ फॉर लिसनिंग रिसोर्सेज, आप हमारी बेबी कोड एप्लीकेशन में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे आपको एवरीडे एक न्यू टेस्ट मिलता है जिसे आप प्रैक्टिस करो, ऑल ऑफ द सैम्पल्स आर देयर। दैट मीन्स अब लाइव सेशंस भी आ गए हैं लिसनिंग के, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। बाकी वहां पे आपको रोज का एक न्यू टेस्ट मिलता है एंड इट इज अपडेटेड ऑल्सो, ठीक है। तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो लिसनिंग टेस्ट के लिए। ओके, सो आई होप कि इंट्रोडक्शन सेशन आपको समझ आया कि आइल्स का लिसनिंग मॉड्यूल क्या है। ये देखो, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जब आप बेबी कोड की एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उसमें लिसनिंग मॉड्यूल में आपको लिसनिंग प्रैक्टिसेस मिलती हैं एंड दीज आर ऑल अपडेटेड। यहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट से क्या कर सकते हो, रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। यू कैन वॉच आवर लाइव सेशन, आप हमारे लाइव सेशन को यूट्यूब पे या बेबी कोड के एप्लीकेशन में भी देख सकते हो। प्लीज प्रोवाइड कमेंट्स, फीडबैक दो, कमेंट्स दो कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप राइट डाउन भी कर सकते हो, आई विल सॉर्ट दैट आउट, मैं उस पर हेल्प करूंगी आपको, ठीक है। या कोई भी पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो आपको कवर कराना है कि हाँ ये आपको नहीं आता, तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। Thank you so much for watching our live session 1. Stay tuned. I'm going to cover up everything for the listening module. मैं बहुत सारी चीजें listening module में कवर करने वाली हूँ, बट प्लीज इसको बहुत डिटेल में देखना और समझना, और उसके बाद क्या करना, लिसनिंग प्रैक्टिस करना। और लिसनिंग बहुत स्कोरिंग है, अगर आप टारगेट करते हो 9, यू कैन अचीव 9, ठीक है। लिसनिंग और रीडिंग ऐसे मॉड्यूल्स है जहाँ पे आप इजिली 9 टारगेट कर सकते हो, ओके। So stay tuned. Bye bye, all of you.